मितानिनों के खाते में बटन दबाकर सीएम साय ने ट्रांसफर किए 90 करोड़ से ज्यादा। सीएम साय बोले अब अटक अटक कर नहीं, साय साय आएगा पैसा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में रिमोट बटन दबाकर मितानिनों के खाते में 90 करोड़ 8,84,020 रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब अटक अटक कर नहीं बल्कि साय साय पैसा भेजा जाएगा। राज्य सरकार ने यहां नवा सौगात नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया था। ऑडिटोरियम में राज्य भर से आई हुए हजारों मितानिन के सामने कहा कि उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और राज्य में सुशासन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस सफर में राज्य भर में काम कर रही लगभग 72,000 मितानिन बहनों का भी अमूल्य योगदान है। सरकार ने जो लगभग 90 करोड़ रुपए मितानिनों के खाते में भेजे उसमें केंद्र और राज्य सरकार के अंश शामिल है। ये राशि 59,607 मितानिन और 3,448 मितानिन प्रशिक्षक सहित स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक और क्षेत्र समन्वयक और मितानिन हेल्प डेस्क समन्वयक को दी गई है। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मितानिन बहनों को कई चरणों में राशि मिलती थी बीच बीच में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और हर महीने शाम को उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। हमें लगातार पैसे नहीं मिलने की शिकायत मिल रही थी, अब हम इस व्यवस्था को सुधार रहे हैं। मितानिन बहनें छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार है जो सुदूर इलाकों में भी ईमानदारी से काम कर रही हैं। नवा सौगात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने मितानिनों के साथ दोपहर का भोजन किया। बस्तर दरभा से आई मितानिन जयमनी नाग और कवर्धा की बैगा जनजाति की दसनी बाई के साथ भोजन करने बैठे। सीएम साय ने जमीन पर बैठकर खाया जिमी कांदा। सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पूरे मंत्रिमंडल के साथ आज सबरी का बेर लेकर अयोध्या जाएंगे। भांचा राम के दर्शन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का पूरा मंत्रिमंडल आज मतलब 13 जुलाई को अयोध्या जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भांचा राम के दर्शन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस मौके पर माता सबरी की धरती कहे जाने वाले शिवरी नारायण से बेर फल की टोकरी भी उपहार के रूप में रामलला को भेंट करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का विष्णु भोग चावल, कोसा वस्त्र, करी लड्डू, अनरसा और सीताफल भी रामलला को भेंट किया जाएगा। सीएम साय ने कहा कि अयोध्या में बने भगवान राम के भव्य मंदिर का दर्शन करेंगे। वहीं से छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नौटंकी बताया है। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही चर्चा थी कि मुख्यमंत्री साय और सभी मंत्री अयोध्या जाने वाले हैं। सीएम साय ने भी कहा था कि जल्द ही पूरे मंत्रिमंडल के साथ हम अयोध्या जाएंगे। अब ये कार्यक्रम तय हुआ है। शनिवार को साय सरकार के अयोध्या दर्शन कार्यक्रम एक दिन का ही रहेगा। शाम तक सभी मंत्री लौट आएंगे। जारी कार्यक्रम के मुताबिक शनिवार को सुबह 9:30 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से रवाना होंगे। सुबह 11 बजे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री 11:15 में से शाम 5 बजे तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में श्री रामलला का दर्शन और मंदिर भ्रमण करने वाले हैं। इसके बाद शाम को 5:15 में अयोध्या धाम एयरपोर्ट से रायपुर के लिए वापसी होगी। वहीं शाम 6:45 में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर लौट आएंगे। छत्तीसगढ़ एसआईटी ने बलौदाबाजार हिंसा में सीन रिक्रिएशन करवाया। आरोपी भीम आर्मी के संस्थापक को साथ लेकर पहुंची किशोर नौरंगे ने किया था रैली का आयोजन। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम शुक्रवार को घटनास्थल पहुंची और सीन रिक्रिएट किया। टीम भीम आर्मी क्रांतिवीर के संस्थापक किशोर नौरंगे को लेकर पहुंची थी। हिंसा के दौरान दशहरा मैदान में मौजूद भीड़ और मन संचलन सहित कई तथ्यों की बारीकी से जानकारी जुटाने गई जांच टीम का नेतृत्व बलौदाबाजार एएसपी अभिषेक सिंह कर रहे हैं। दरअसल 10 जून को प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर परिसर में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा के दौरान कई स्थानों पर झड़प हुई थी। इन झड़पों ने इलाकों में तनाव की स्थिति पैदा कर दी थी। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ था और किन परिस्थितियों में यह हिंसा भड़की है। जांच टीम ने आरोपी से उसके भूमिका पर विस्तार से पूछताछ की। जांच के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले जो मामले को सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं। टीम ने कहा कि जांच अभी जारी है और जल्द ही मामले में सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। 23 दिन पहले हुई थी किशोर नौरंगे की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को मिली इंटरसेप्टर। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब आधा किलोमीटर दूर से चालान, 360 डिग्री सर्विलांस। जानिए और इसके खास बात।
छत्तीसगढ़ में अब ओवर स्पीड ड्राइविंग करने वाले आधा किलोमीटर दूर से पुलिस के रडार पर रहेंगे। इसके लिए पुलिस को हाई टेक इंटरसेप्टर व्हीकल दिए गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को 15 गाड़ियों की चाबी डीजीपी अशोक जुनेजा को सौंप दी। इन गाड़ियों को अलग अलग 15 जिलों में तैनात किया जाएगा। यह इंटरसेप्टर वाहन छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे आधुनिक व्हीकल है। इनमें न सिर्फ ओवर स्पीडिंग बल्कि नशे में ड्राइव करने, एक्स्ट्रा लाइट, साउंड, ब्लैक ग्लास जांच जैसी सुविधा भी मौजूद है। ये गाड़ियां कुछ चिन्हित स्थानों पर खड़ी की जाएगी और ऑन द स्पॉट जांच कर कार्रवाई हो सकेगी। डीजीपी अशोक जुनेजा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण के लिए सर्व सुविधा युक्त इंटरसेप्टर वाहनों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके जरिए गलत तरीके से और नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों को पकड़ा जा सकेगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। इंटरसेप्टर व्हीकल की तैयारी रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, सरगुजा, जगदलपुर और कांकेर में की जा रही है। इन 15 जिलों में इंटरसेप्टर व्हीकल के पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में गेड़ी चढ़ने वाले हैं बीजेपी नेता। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 15 जुलाई से 29 सितंबर तक पूरा शेड्यूल, निकाय चुनाव पर रहेगा पूरा फोकस। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को हरेली त्यौहार को खास अंदाज और गांव-गांव में मनाने का टास्क दिया जा रहा है। बीजेपी नेता गेड़ी चढ़ेंगे, वहीं नारियल फेंकने जैसे गेम्स कराएंगे। इतना ही नहीं, निकाय चुनाव से पहले 15 जुलाई से सितंबर महीने तक के कार्यक्रम भी तय किए जा चुके हैं। इस टाइम टेबल में बैठकों के अलावा तीज पर्व, गुरु पूर्णिमा जैसे त्योहारों पर होने वाले आयोजन भी शामिल है। इससे पहले कांग्रेस राज में हरेली का त्यौहार मुख्यमंत्री निवास में मनाया जाता था। तब भूपेश बघेल गेड़ी चढ़ते थे। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे दिखावा बताते थे। अब खुद गेड़ी चढ़ने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जिस दिन हरेली त्यौहार होगा तब गांव में कार्यक्रम करवाएंगे। वहीं गेड़ी चढ़ने के अलावा गांव में नारियल फेंकने के गेम्स करवाए जाएंगे। यह कार्यक्रम मंडल और बूथ स्तर पर होंगे। रायपुर के भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में किरण देव ने कहा कि कार्यालय कार्यकर्ता पंचायत में पार्लियामेंट तक भाजपा का परचम लहराने के लिए संकल्पित है। किरण देव ने जो कार्य योजना बताई उसमें साफ है कि स्थानीय तीज त्योहार को लेकर भाजपा लोगों के साथ जोड़ने वाली है। हरेली पर गांव-गांव में आयोजन से भाजपा माहौल तैयार करेगी। वहीं शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित कर बड़े वर्ग में भाजपा अपनी पकड़ बनाने वाली है। छत्तीसगढ़ में सातिर चोरों से 8 बाइक बरामद। बाजार में खड़ी गाड़ियों को करते थे टारगेट। बाइक चोरी कर पैसों से करते थे अयासी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के हॉस्पिटल और बाजारों में खड़ी बाइक की चोरी करने वाले 2 युवकों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 8 बाइक जब्त की गई है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों युवक शौक पूरा करने के लिए बाइक की चोरी करते थे और उनके निशाने पर नई बाइक होती थी। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के मोमिनपुरा निवासी युवक वसीम अहमद 5 जुलाई को बाइक से जामा मस्जिद गया था। उन्होंने बाइक मस्जिद के बाहर खड़ी कर दी। वे नमाज पढ़कर लौटे तो उनकी बाइक सुपर स्प्लेंडर गायब थी। इनकी रिपोर्ट उन्होंने कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना से जुटी कोतवाली पुलिस ने मस्जिद के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो 2 संदिग्ध युवक वसीम अहमद की बाइक लेकर जाते दिखे। दोनों संदिग्ध पहले ही बाइक चोरी के आरोप में जेल जा चुके हैं। संदिग्धों को पकड़ने पुलिस लुंड्रा थाना क्षेत्र पहुंची। लुंड्रा पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों की हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सद्दाम हुसैन 28 वर्ष निवासी बकना थाना लुंड्रा एवं दीपक प्रजापति निवासी बरगीडी थाना लुंड्रा से पूछताछ की गई। दोनों ने बाइक चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने उनके निशानदेही पर 8 बाइकें जब्त की। सभी बाइक अभी नई हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बाइक चोरी करते थे। बाइक चोरी कर उसके पैसे से अयासी और बाइक से घूमते फिरते थे।